शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। आरबीआई और केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर होंगे। चलन से बाहर होगा 2000 का नया नोट। रिजर्व बैंक 2000 रुपए के नोट वापस लेगा। 30 सितंबर 2023 तक बैंक से आप नोट बदलवा सकेंगे। आम लोग 30 सितंबर तक बैंकों में नोट को बदल सकते हैं। आरबीआई वापस लेगा नोट। एक बार में 10 नोट ही होंगे चेंज। 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर होंगे। रिजर्व बैंक 2000 रुपए के नोट वापस लेगा। 30 सितंबर तक आप भी बैंक में जाकर इन नोटों को बदल सकते हैं। आरबीआई इन नोट्स को लेगा और आपको बता दें कि 30 सितंबर की तारीख तय की गई है। आप जाकर 2000 रुपए के नोट यदि आपके पास हैं तो आप उसे 30 सितंबर 2023 तक बैंक से बदलवा सकते हैं। तो अब चलन से बाहर होगा 2000 रुपए का नोट। 30 सितंबर 2023 तक बैंक से आप बदलवा सकते हैं। आरबीआई वापस लेगा। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, बड़ा फैसला है, लेकिन थोड़ी सी चिंता उन लोगों की जरूर बढ़ रही है जिनके पास 2000 रुपए के नोट होंगे फिलहाल। जी बिल्कुल सही कहा राखी आपने। चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि एक दिन में आप 10 नोट ही जो है बैंक में जमा कर पाएंगे, यानी कि 20,000 रुपये। 2016 से 2000 का नोट जो था वो चलन में था, लेकिन आज आरबीआई ने फैसला लिया है कि अब जो है 2000 के नोट मार्केट में नहीं आएंगे, प्रिंट नहीं होंगे, लेकिन जो मौजूद है मार्केट में वो वैध हैं। इसलिए जो लोग हैं अगर घबरा रहे हैं तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सफिशिएंट टाइम है आपके पास। 23 मई से लेके 30 सितंबर तक का आपके पास समय है एक्सचेंज करने का, तो काफ़ी समय है। जी बिल्कुल मुक्ता जी, लेकिन एक बात और है, जब इस नोट को जब लाया गया था, जब इसको लॉन्च किया गया था, तब ये बहुत बातें की गई थी कि जो छोटे छोटे नोट उस वक्त पे बंद किए गए थे, कहीं ना कहीं उनकी एक भरपाई के रूप में देखा गया था। लेकिन अब इसे ही बंद कर देंगे तो क्या एक उम्मीद करें कि आने वाले समय में ये नोट छपेंगे या नहीं छपेंगे? हालांकि ये कहना अभी बहुत मुश्किल होगा, लेकिन निश्चित तौर पर पहले हमने देखे बहुत सारे कलरफुल नोट्स हमने देखे थे और अब उसमें से फिर एक बंद हो रहा है, तो निश्चित तौर पर यह सवाल आता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक्सपेरिमेंट था, उस समय आपको ध्यान होगा कि किस तरह से सारे नोट्स के कलर्स अलग अलग रखे गए थे, और उस समय ऐसा लगा था कि ये बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोगों की आदत है एक तरह के नोट के इस तरह से जो है बहुत पसंद नहीं किए गए। आपको ध्यान है जैसे कि 2000 का नोट पिंक है, 100 रुपये का नोट जो है पर्पल कलर में है, 20 रुपये का नोट जो है वो एक ग्रीन कलर में है, तो इस तरह से, और 50 का नोट भी जो है वो ग्रीन कलर में है। तो अलग अलग जो कलर्स का एक्सपेरिमेंट था। लेकिन जो अब लग रहा है कि जब 2000 का नोट, जैसा इन्होंने कह दिया है कि 30 सितंबर तक आप जो है इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है। आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस एकदम क्लियर हैं कि अब देखिए प्रिंट नहीं होंगे और ये चलन में नहीं रहेंगे, अब आएंगे नहीं। तो लेकिन 4 महीने का समय है, तब तक वैध हैं ये नोट, लेकिन आगे ये नहीं छपेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त आपको बता दें कि अर्थशास्त्री नवनीत गर्ग हमारे साथ जुड़ गए। नवनीत जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। और एक बड़ा फैसला आरबीआई और केंद्र सरकार का, क्या माना जाए, इसके बदले में कुछ मिलेगा या फिलहाल पूरी तरह से रोक दिया है? क्योंकि खबरें ये भी हैं कि बहुत टाइम से मार्केट में ये नोट्स नहीं मिल रहे थे और ना ही इनकी छपाई हुई है। जी धन्यवाद। 2000 के नोट को एक तरीके से बंद करने का निर्णय आरबीआई ने लिया है, उसका सर्कुलर जारी हो गया है। अच्छी बात यह है कि जो पुरानी जो नोट बंदी थी उसमें केवल रात में 12 बजे तक का समय हमें दिया गया था, इसमें करीब करीब 4 महीने का समय दिया है। हालांकि बात यह है कि आरबीआई ने 2018 से ही 2000 के नोट छापने बंद कर दिए थे
और वास्तविकता ये है कि मार्केट में अगर आज भी आप 2000 का नोट देखने जाइएगा तो अवेलेबल नहीं था। तो सरकार ने शायद इसको ये मान करके चला कि जो भी काला धन जो छुपाया गया है वो 2000 के नोट के फॉर्म में ही छुपाया गया है। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक अलग तरीके की नोटबंदी है और 4 महीने का समय आम नागरिक के पास में है, लेकिन उसके साथ साथ रिस्ट्रिक्शन ये है कि एक बार में 10 से ज्यादा नोट आप बदल नहीं सकते, यानी 20,000 से ज्यादा का एक्सचेंज होगा नहीं। सो ये एक बहुत बड़ी बात है और काले धन पर इसको हम फिर से एक प्रहार कहेंगे भारत सरकार की तरफ से। और ये जो चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के जस्ट पहले उनका ये एक मूव, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भारतीय राजनीति पे और भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ने वाला है। अच्छा नवनीत जी, कितने बड़े खुलासे आने वाले समय में हम देख सकते हैं? मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने साफ तौर पर कहा कि काले धन को लेके तमाम चीजें एक बड़ा प्रहार हो सकता है, इलेक्शन भी है। तो निश्चित तौर पर हमने जब पिछली बार नोटबंदी देखी थी तो हमने देखा था कि बंडल के बंडल फेंके गए थे जो नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं था। आप कैसे बैंक के पास जाएंगे, क्या बताएंगे? तो लग रहा है कि इलेक्शन से पहले बहुत सारी चीजों में अभी और खुलासे हो जाएंगे। आयकर विभाग की नजर कंटिन्यूअसली काले धन के ऊपर रही है और इस बार तो यूं कहें कि 2016 का अनुभव सारे ही आयकर अधिकारियों के पास में है। सो निश्चित रूप से इस बार जो बैंक में लोग पैसा जमा करने आएंगे उनका प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगी। पिछले बार कहा गया कि बहुत सारे जो काउंटरफीट नोट थे यानी नकली नोट थे वो भी भारतीय अर्थव्यवस्था में आ गए। लोगों ने जो नोट बदले वो भी, जो फर्जी नोट थे वो भी बैंकों ने एक्सेप्ट कर लिए। तो शायद इस बार उन सब अनुभवों से सीखते हुए उस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन निश्चित रूप से काले धन का जो एक बड़ा राशि लोगों ने छुपा करके रखी है 2000 नोट के माध्यम से, वो बदलना इस बार और ज्यादा मुश्किल होने वाला है। बिल्कुल ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस वक्त हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं। मुक्ता जी, ये एक बड़ी बात नवनीत जी कह गए हैं और निश्चित तौर पर ये एक सोचने का विषय है। एक बार हमने और नोटबंदी देखी थी, तब हमने देखा था कि क्या तस्वीरें सामने आई थी। अभी फिलहाल ही में इलेक्शन है और इलेक्शन के पहले यदि ये हो रहा है तो न जाने काले धन के रूप में एक बड़ा अमाउंट है, क्योंकि ये 2000 रुपए का नोट एक बड़ी करेंसी है, तो ये न जाने कितने लोगों के पास होगी। और आप बैंक जाएंगे तो एक बार में 10 ही चेंज होने हैं, तो ये एक बड़ा टास्क हो गया उन लोगों के लिए। तो लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े खुलासे होंगे। एक प्रहार है केंद्र सरकार का काला धन जिन्होंने छुपा के रखा है। सही जो कहा गया है बिल्कुल सही है। देखिए अब जो है 4 महीने के बाद इलेक्शंस है, 4 स्टेट्स में है और 1 साल के बाद लोकसभा चुनाव है। उससे ठीक पहले हम इसको एक तरह का नोटबंदी का ही तरीके से ही देखें। देखिए कहीं ना कहीं जो ब्लैक मनी पे जो नज़र है, काले धन की जो बात होती है, आप केवल 10 एक बार में जमा कर सकते हैं एक दिन में, यानी 20,000 रुपये। तो और जो 2000 के जो नोट्स हैं उसको सहेजना बहुत आसान है। बहुत कम जगह में काफ़ी सारा अमाउंट आ जाता है, जबकि अगर आप 500 की बात करें तो बहुत सारे बंडल्स रहते हैं। तो जिस तरह की जो बात हो रही है कि एक काला धन बाहर निकलने की बात है, एक तरह से करप्शन की अगर हम बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, उसको भी कहीं ना कहीं उस पर भी नज़र है कि क्योंकि जितने 2000 के नोट्स हैं हम कई दिनों से देख रहे हैं मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, 500 के ही नोट्स हैं। तो 2000 के नोट्स आखिर कहाँ हैं? वो वही है जो लोगों ने ब्लैक मनी के रूप में रखा हुआ है। तो अब उनको निकालना पड़ेगा। अब निकालेंगे लेकिन उसका भी जवाब उनको देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक दिन में कुछ ही अमाउंट जमा कर पाएंगे तो बाकी अमाउंट का आप क्या करेंगे? तो एक बहुत बड़ा ये सवाल है। लेकिन एक तरीके से हम देखें तो कहीं ना कहीं करप्शन की अगर हम बात करें और ब्लैक मनी की बात करें तो उसके ऊपर डेफिनेटली एक प्रहार है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि 2000 रुपए की ये जो करेंसी है ये एक बड़ा अमाउंट माना जाता है। निश्चित तौर पर अब यदि 30 सितंबर तक का टाइम दिया गया है, कुल मिलाकर ये एक तरह से बंद किया जाएगा, सर्कुलेशन से बाहर किया जा रहा है। यदि आपके पास भी 2000 रुपए के नोट हैं तो आप 30 सितंबर 2023 तक बैंक में जाकर इसे बदलवा सकते हैं।